सो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इट सेल्फ इन 8 years, हाउ मेनी टाइम्स विल बिकम्स इन 20 years। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी अपने आप का ट्रिपल हो गई कितने सालों में? 3 सालों में। अब हमें पूछा है कि 20 सालों में वही सम ऑफ मनी अपने आप का कितना हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, सुनने में बहुत अलग सा लग रहा होगा क्वेश्चन, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, इसमें ट्रिक है। बेसिकली ट्रिक से करोगे आप। कैसे? रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आर n-1/t/100। एक और फॉर्मूला है रेट निकालने का। कब? जब ऐसे क्वेश्चन दे के रखे हों कि एक सम ऑफ मनी अपने आप का डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, फिर बाद में वो इतने सालों में अपने आप का कितना हो जाएगा, तो अब आप रेट ऐसे निकालोगे। अब इसको कैसे यूज़ करोगे? आर का आर, एन का मतलब होता है कि ये जो लिखा है ना ट्रिपल, अगर यहाँ पे लिखा होगा थ्राइस या ट्वाइस या डबल, जो भी लिखा है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा ये फैक्टर, ये अल्फ़ाबेट एन। तो एन का मतलब जो भी यहाँ पे लिखा है, ट्रिपल बोला है तो ट्रिपल का मतलब 3, तो एन की जगह क्या आ जाएगा? 3। -1, टाइम कितना दे के रखा है? 8 साल इंटू 100। तो यहाँ से रेट निकाल लोगे आप। 2 8 साल, 2/8 इंटू 100, 2 4 8 एंड 4 25 100। तो 25% आपका आ गया रेट। ठीक है, 25% क्या आ गया? अब रेट। अब क्या कह रहा है कि ये 20 सालों में अपने आप का कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आप लगाओगे अगेन। तो आर इक्वल टू n-1/t/100। ओके, तो आर की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, तो यहाँ पे सिंपल पुट कर दो 25। एन पूछा है कि अपने आप का कितना हो जाएगा, तो एन को एन ही रखेंगे हम। -1 का -1, टी कितना दिया आपको? 20 ईयर्स इंटू 100। अब इसको काट लो आप, 5 से कट जाएगा, इसको ब्रैकेट में ले लो। अब 25 यहाँ पे रह गया, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5n -5, 5 को यहाँ ले जाओ तो 25 + 5 = 5n, 5n, और यहाँ पे आ जाएगा 30, और यहाँ पे रह गया 5n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/5, 5 1 5, 5 6 30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो 20 ईयर्स में यही वैल्यू, ये जो प्रिंसिपल है हमारा बेसिकली, वो कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स आ जाएगा, 6 टाइम्स। ओके, सम जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है आपको कि प्रिंसिपल दे के रखा था, ट्रिपल हो जा रहा है 8 साल में, तो आपको पूछा है कि 20 सालों में कितना हो जाएगा। तो 8 सालों में कितना हो रहा था? 3। तो सिंपल आप वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूले में, और आपको n की वैल्यू निकालनी थी। सो विच इज़ इक्वल टू 6। सो ऑप्शन नंबर सी। 6 क्वेश्चन रह गया था, 7 पे हमने जंप कर लिया था। सो 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसको कर लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ अ पर्सन रीपेड ₹22,500 आफ्टर 10 years ऑफ बोरोइंग अ लोन एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड व्हाट अमाउंट डिड ही टेक एज अ लोन। अभी स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि फाइंड व्हाट अमाउंट डिड ही टेक एज अ लोन। डिड का है कि उसने लोन की राशि क्या ली थी, तो आपको ये क्या निकालना है भैया? सिंपल प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है। तो उसने रीपेड किया, मतलब कुछ पैसा लिया था और इतना पैसा उसने दिया है। ठीक है, तो दिया है इतना, तो ये क्या हो गया? हमारा अमाउंट हो गया। कितने साल के बाद दिया उसने? आफ्टर 10 ईयर्स। और उसने ये 22,500 किस रेट पे लिया था? 10% पर एनम रेट पे लिया था। ठीक है, तो निकाल सकते हैं हम बेसिकली। तो कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, बहुत ही ईजी है। वो है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल टू ब्रैकेट 1 + r/t अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास अमाउंट की वैल्यू है, इसको पुटअप कर दो 22,500। प्रिंसिपल आपको निकालना है, निकाल लेंगे। 1 प्लस रेट आपको 10 दे के रखा है, इनटू टाइम आपको 10 साल दे के रखा है, अपॉन 100। ओके, ये तो काट दो आप। ठीक है, तो यहाँ पे रह गया 22,500 अपॉन पी विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ कितना रह गया? 1 + 1/1। इसका आप एलसीएम लोगे तो 22,500 अपॉन पी इक्वल टू, एलसीएम आ गया 1 और ऊपर आ जाएगा 2। सिंपली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा?
22,500 अपॉन पी, नो 22,500 को 1 से किया और यहाँ पे आ जाएगा 2p, और यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लो आप, 22,500 अपॉन 2, तो ये कट जाएगा आपका किससे, 11,250 से कट जाएगा। सो आपका प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 11,250। तो उसने 11,250 उस बंदे ने रुपए लिए थे स्टार्टिंग में 10 साल पहले, और लौटाए कितने उसने, 22,500। सो आपका प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में पूछा था। सो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 7th हमने 6 से पहले कर लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 20 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इट सेल्फ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल, अ सम ऑफ, सम का मतलब प्रिंसिपल जो है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर डबल हो गया 20 सालों में। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ये 20 सालों में अपने आप का डबल हो गया, तो ये ट्रिपल हो कितने साल में हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इट सेल्फ, कि अपने आप का ट्रिपल कितने सालों में हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया 7th क्वेश्चन में, r(n-1) अपॉन t इंटू 100। r का r रह गया यहाँ पे, n की वैल्यू क्या है, क्या हो रहा है अब, डबल। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ट्रिपल, तो डबल है तो 2 - 1, टाइम कितना दे के रखा है इन्होंने, इन 20 ईयर्स अपॉन 20 इंटू 100, ठीक है। तो 25 ज़ा 100, आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा आपका 5%। ओके, तो रेट है हमारा 5%। ओके, अब क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इट सेल्फ, कि ये कितने साल में अपने आप का ट्रिपल हो जाएगा। तो यही फार्मूला दोबारा से यूज़ कर लो, आर की वैल्यू आपको 5% डालनी है। देखो, आर (n-1) अपॉन टी इंटू 100, आर की वैल्यू कैसे कितनी निकाली हमने, 5%, 5 रख दो। एन क्या कह रहा है अब, ट्रिपल, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 3 - 1। टाइम हमसे पूछा है इन हाउ मेनी ईयर्स, तो टी को टी रहने दो, अपॉन इंटू 100, और यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप टी की, 2 अपॉन टी इंटू 100। टी को यहाँ ले जाओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टी को ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, 2 इंटू 100 अपॉन 5, और ये किससे चला जाएगा, 20 से। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 ईयर्स। तो ये डबल हो रहा था 20 ईयर्स में, ट्रिपल हो जाएगा 40 ईयर्स में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच टाइम इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू गेन ₹81 एज इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4.5%, फाइन टाइम। क्वेश्चन क्या रहा है कि उसको कितना टाइम लगेगा, 450 अगर उसका प्रिंसिपल है और उसको इंटरेस्ट भी दे के रखा है 81, 450 प्रिंसिपल, 81 क्या है इंटरेस्ट, और उसका रेट भी दे दिया इन्होंने, तो टाइम निकालो। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत कुछ टफ नहीं है बहुत। तो आपको प्रिंसिपल कितना दे के रखा है, 450, देख लो। हाउ मच टाइम ही पूछा आपसे, रुपीज़ दे के रखा है 450, SI भी दे के रखा है 81, और रेट भी दे के रखा है 4.5%। तो आप टी निकाल दो। कैसे निकालोगे, SI का फॉर्मूला लगा लो, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 81, प्रिंसिपल कितना है 450, रेट आपको दे के रखा है 4.5%, और यहाँ से आप टाइम निकाल लो। इसका अगर मैं पॉइंट हटा दूँ, मतलब यहाँ पे 45 ही रह गया अब, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो इससे तो ये ज़ीरो कट गई, ठीक है भैया। अब इसको और काट लो, और कैसे काटोगे, 5 से काट लो, 20 से कट जाएगा, और 9 से ये चला जाएगा, 9 से ये भी चला जाएगा, नहीं 5 से चला जाएगा, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे कितना कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 81 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 9 इंटू 9 इंटू टी। अब टी की वैल्यू निकाल लो आप, 81 अपॉन 4, ये नीचे आ जाएगा 9 इंटू 9, तो 9 9 ज़ा 81, 9 से 9 कट गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ईयर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 4 ईयर्स।
तो सिंपल कैलकुलेशन थी। लैंग्वेज का ही खेल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, स्पेशली क्वांट के सेक्शन में। सो आपको क्वांट लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसको हर वर्ड को बहुत अच्छे से समझना है, एंड यू विल एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, इन विद इन द सेकंड्स। सो आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा के रखे थे स्टार्टिंग में, तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, सम ऑफ रुपीज़ 10,000 इज लेंट पार्टली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10%, कि 10,000 हमारे पास टोटल पैसा है, उसका कुछ हिस्सा हमने 8% के ऊपर दे दिया और कुछ हिस्सा हमने 10% के ऊपर दे दिया। इफ़ इंटरेस्ट ऑन बोथ कितना आया है, इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट कितना है दोनों का, 920। द मनी लेंट एट 10%, कि हमने 10% के ऊपर कितना पैसा लगाया था। बताया मैंने आपको, टाइम दे के नहीं रखा है। जब टाइम दे के ना रखा हो तो बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप एलिगेशन मेथड लगाओ। कैसे लगाएंगे एलिगेशन मेथड? देखो, यहाँ पे लिखोगे आप 8%, यहाँ पे लिखोगे आप 10%। ओके, 8% का आप क्या 8% वाले का आप इंटरेस्ट लिखोगे, इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे निकालोगे इंटरेस्ट? 10,000 का आप सबसे पहले क्या लोगे? 8%, तो यहीं ले लो 10,000 का 8%। ये 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया इंटरेस्ट? 800। यहाँ पे भी 10,000 का क्या ले लोगे? 10%, कितना आ जाएगा ये? 1,000। तो ये आ गया 800 और ये आ गया 1,000। 800 जो आया 8% वाला इंटरेस्ट है, 1,000 क्या है? 10% का इंटरेस्ट है, 10% का इंटरेस्ट है। और टोटल इंटरेस्ट कितना दे के रखा है आपको? 920। इसको आपने बीच में रखना होता है। इससे आप इसको माइनस कर लो, इससे आप इसको माइनस करोगे। जब इससे आप इसको माइनस करोगे सो यू विल गेट 120। इससे आप इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट 80। ओके, अब इसको काट लो, छोटा कर लो। सो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आपको जो रेशियो आया वो आया 2:3। ये देखो, छोटा कर लिया ना हमने, ताकि कॉमन फैक्टर ना बचे कोई। ठीक है, अब ये जो आया इंटरेस्ट, 8% का इंटरेस्ट था 800, 10% का इंटरेस्ट था 1,000, 920 टोटल इंटरेस्ट था, माइनस एलिगेशन लगाया हमने। तो ये 2 रेशियो क्या आया? ये आया प्रिंसिपल का रेशियो इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। यूनिट की फॉर्म में आया, इकाई की फॉर्म में आया ये प्रिंसिपल का रेशियो। ठीक, 2:3। अब आपसे पूछा है कि 10% वाली जो राशि है वो क्या है, तो आप चेक भी कर सकते हो कि 10% वाली राशि, 10% वाले का जो प्रिंसिपल का रेशियो है वो 3 है। मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, है ना। ऐसे भी चेक कर सकते हो। और अगर ऐसे नहीं चेक करना तो आप क्या कर लो, अब टोटल प्रिंसिपल आपका कितना है? 10,000, है ना। टोटल प्रिंसिपल कितना आपका? 10,000। आप टोटल रेशियो में भी देख लो तो 2 + 3 कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे के रखी है? 10,000। ओके, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 10,000/5, मतलब 5 चला गया नीचे, 5 की जगह रह गया 1, तो 5 से काट लो, 5 2 10। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000। अगर 1 की वैल्यू 2,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब 3 × 2,000। और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 2 × 2,000। तो यहाँ पे बन जाएगा, जो पैसा लगाया था 4,000 और यहाँ पे बन जाएगा 6,000। और आप चेक भी कर सकते हो कि टोटल तो आना चाहिए हमारा 10,000, तो उसको टोटल करके देख लो, तो ये कितना बन जाएगा? 10,000, 10,000, जो कि हमें स्टार्टिंग में कहा गया था। सो 10% वाले रेट पर जो हमें प्रिंसिपल, जो हमने राशि लगाई या पैसा लगाया था वो है ये अपना 6,000। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6,000। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करो, और मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी एरर आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप हम इसको पूरा बेसिक से बताओ। तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ को करूँगा।
और आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ आया हो कुछ भी। सो थैंक यू गाइज़ वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।